जी देखिए आसिफ, कोटा उत्तर में तो कोई मतलब इस तरह का वो नहीं है। कांग्रेस जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है सोनू कुरैशी जो फरीदुद्दीन कुरैशी हैं उस पर जो है कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। घंटाघर इलाके से आते हैं, वार्ड नंबर 53 से वो चुनाव जीते हैं। चुनाव में भी वो पहली बार वार्ड का चुनाव जीत करके आए हैं। युवा है सोनू कुरैशी, उस पर जो है अल्पसंख्यक तबके को जो है यहाँ पर पूरी तरह से यूँ कहें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने यहाँ पर तवज्जो देते हुए सोनू कुरैशी को जो है मैदान में उतारा है। उनका जीतना लगभग तय है, क्योंकि कल मेयर के चुनाव में भी मंजू मेहरा को 50 वोट मिले थे। 70 वार्डों का ये चुनाव है और इसमें भी जो है मंजू मेहरा को 50 वोट मिले थे। तो दक्षिण की जहाँ तक बात है तो कोटा उत्तर में जो है, कोटा दक्षिण में बीजेपी ने योगेंद्र खींची को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ साथ कोटा दक्षिण से कांग्रेस ने पवन मीणा को मैदान में उतारा है। दक्षिण में मुकाबला वही रहने वाला है। कांग्रेस नेता जो है नामांकन दाखिल करवा करके बाहर भी आ रहे हैं और क्योंकि मुकाबला दक्षिण में रोचक रहने वाला है और लगातार यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस पूरी कमान को संभाल रहे हैं कि दोनों जगह पर दक्षिण में और उत्तर में जैसे महापौर बैठाए गए हैं, उप महापौर भी बैठा है। अमित धारीवाल, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। अमित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज कल जैसा दक्षिण में दंगल हुआ वैसा तस्वीर बनेगी या आसानी से बनेगी? कल भी बहुत आसानी से महापौर बन गए और आज भी बहुत आसानी से उप महापौर भी बन जाएंगे। नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं दोनों, कोटा उत्तर के और कोटा दक्षिण के। कोटा उत्तर से सोनू कुरैशी जी और कोटा दक्षिण से पवन मीणा जी, और बड़े तसल्ली से और आसानी से हो जाएंगे। कल भी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हुआ है सारा कार्यक्रम और आज भी बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन हो जाएंगे। सौहार्दपूर्ण तो नहीं हुआ। अभी जो पवन मीणा को बनाया गया है, आप उसी इलाके से दक्षिण से आते हैं, तो क्या कितनी उम्मीद है, क्योंकि कल जिस तरह से मैच फंसा था कहीं वैसे हालात तो नहीं बने? जी कल भी मैच कोई फंसा नहीं था, स्पष्ट था सब कुछ, लेकिन अब विपक्ष है वो अपनी भागीदारी तो निभाएगा। और जिस तरह से हम कल पूरे आश्वस्त थे कि हम ही जीतेंगे और निश्चित रूप से फिर आज भी हम पूर्ण रूपेण आश्वस्त हैं कि हमारे। जिला अध्यक्ष जी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई किसी प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरी तरह से खरीद फरोख्त में लगे हुए थे, पूरी तरह से गुंडागर्दी करने में लगे हुए थे, दबाव बनाने की कोशिश करे हुए थे। हमारे एक जो निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस से बागी खड़े हुए थे उसको उठा के ले गए मध्य प्रदेश में और वहां उनके माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया, यहाँ उससे मिलने नहीं दिया। और उनके साथ जब बस आ रही थी, जब हमारी बस आई कांग्रेस की, तो हमारे जितने भी वार्ड मेंबर थे उनको एक एक करके चेक करके वहां बाहर एंट्री दी गई। और हम जो थे, गुड्डू भाई, मैं, आपके अमित जी और हमारे शिवकांत जी और जो भी थे, हम लोग वहां उतर गए। हमें और आज किस तरह के 5-5 7 आदमी बैठे हुए थे। आज किस तरह के वो है गुड्डू भाई? एक अल्पसंख्यक को तवज्जो दी गई है, कोटा उत्तर से सोनू कुरैशी को जो है उम्मीदवार बनाया और उप महापौर बनना लगभग तय भी है। अल्पसंख्यक तबके में किस तरह की इस बात को लेकर के खुशी है? सब लोगों में खुशी का माहौल है। कोटा उत्तर ही नहीं, जयपुर के अंदर भी उप महापौर माइंडी का बनाया गया है। कांग्रेस सभी कौमों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है और इससे जो उप महापौर बनाया है यहाँ और जयपुर में, उससे पूरा स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सभी जातियों की, सभी धर्मों की पार्टी है। बीजेपी लगातार, क्योंकि कल वो मात खा गए थे, बीजेपी ने दावा किया है, अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी कि आज हम मात नहीं खाएंगे। जो लोग हमारे संपर्क में थे उन्होंने कल धोखा दिया है, क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। आज जो है बीजेपी दावा कर रही है उप महापौर योगेंद्र खींची होंगे कोटा दक्षिण। बीजेपी तो विवेक राजवंशी का भी दावा कर रही थी, 45 वोट 40 वोट ऐसे बता रहे थे, लेकिन कल भी वो लोग हारे और आज भी वो लोग हारेंगे। कांग्रेस के दोनों निगमों में उप महापौर होगा, निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतेगी। तो आसिफ, जो है कांग्रेस की ओर से लगातार जो दावा किया जा रहा है वो अभी फिर किया बिल्कुल जा रहा है। अभी नामांकन दाखिल कोटा की कमोबेश स्थिति जो है वो शाकिर वो लगभग साफ है, क्योंकि कोटा 6 नगर निगमों के अंदर अकेला ऐसा नगर निगम है जिसमें दोनों प्रत्याशी ही कांग्रेस के चुने गए। मुकाबले जयपुर और जोधपुर के हाथ, जयपुर और जोधपुर के अंदर एक एक मेयर जो है वो बीजेपी का भी नजर आ रहा है। ललित के पास चलते हैं जोधपुर में। ललित, क्या कोटा जितनी परिस्थितियां आसान है जोधपुर में भी?
देखिए ऐसे जहाँ तक जोधपुर की बात करें, दोनों ही बोर्ड में एक एक का मामला रहा है। एक और अशोक गहलोत का जादू चला है तो उत्तर में कांग्रेस का महापौर बना है, तो वहीं दक्षिण में गजेंद्र सिंह शेखावत का जादू चला है और वहाँ पे महापौर जो है भाजपा की चुनी गई हैं। हालांकि दक्षिण में एक क्रॉस वोटिंग कल हुई थी, लेकिन आज जहाँ तक आज की स्थिति की बात करें, कमोवेश कल जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तर में उप महापौर कांग्रेस का बनना साफ तौर पर तय है, तो वहीं दक्षिण में भी भाजपा का उप महापौर बनना लगभग तय है। लेकिन एक समाचार आ रहे हैं सिर्फ उत्तर को लेकर के, कांग्रेस की ओर से 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, हो सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्थिति उत्तर में अब दिलचस्प हो चुकी है। करीम जॉनी को पहले उप महापौर का दावेदार बनाया, तो अब कहीं दूसरा प्रत्याशी भी पहुंचा है, तो वो कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मामला हो चुका है। हालांकि नाम वापसी का ऑप्शन है, अभी आधे घंटे बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन उत्तर में कांग्रेस की ओर से 2 उप महापौर प्रत्याशी हैं। कल पूरे रात घमासान चला है पार्टी में, मुस्लिम उप महापौर बनाने की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन उसमें भी 2 धड़े साफ तौर पर हो चुके थे, तो वो कहीं ना कहीं उत्तर में अब मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल ललित, बने रहिए। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ सौरभ गृहस्थी भी जयपुर से जुड़ चुके हैं। सौरभ, कोटा के अंदर शाकिर बता रहे हैं कि लगभग जो है वो बहुत आसान स्थिति है, दोनों जगह पे उप महापौर चुन लिया जाएगा, लेकिन वैसी जो स्थिति है कोटा जैसी जयपुर और जोधपुर की नहीं है। जयपुर की बात करें अभी सौरभ, तो क्या स्थिति चल रही है, क्या कुछ तस्वीरें वहां की कह रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों ने यहाँ पर अपना नामांकन भर दिया है और नामांकन प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। अब स्क्रूटी नामांकन पत्रों की जा रही है, लेकिन मेरी आवाज मिल रही है आपको? बड़ा अपडेट जो है वो इस वक्त का है। इस वक्त कांग्रेस में, जी बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कांग्रेस में बगावत के सूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक पार्षद हैं कांग्रेस के उमरदराज, वो यहाँ से नाराज होकर गए हैं और उन्होंने अपनी बात यहाँ पर मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि मेरे विधायक को मुझसे नाराजगी है, इसलिए मेरा नाम जो है वो डिप्टी मेयर के लिए जो है वो दरकिनार कर दिया गया। इस प्रकार की बात जो है वो उन्होंने यहाँ पर मीडिया के सामने रखी है। हालांकि वो इस वक्त यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके नामांकन भरने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन नामांकन भरने के बाद उन्होंने ये नाराजगी जो है वो साफ तौर पर जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कहा था कि सीनियर जो भी होगा वो डिप्टी मेयर के बनेगा, लेकिन सीनियर को जो है वो दरकिनार करके जो है वो फारूकी को टिकट दे दिया। इस प्रकार के बात जो है वो यहाँ पर उन्होंने रखी है। अब साथ में ये भी उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को ही वोट दूंगा, लेकिन अब जब वोटिंग होगी तब क्या कुछ स्थिति बनती है ये देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार की नाराजगी साफ तौर पर वो यहाँ पर बता के गए, वो वोट में तब्दील होती है या नहीं होती ये देखने वाली बात होगी। और लेकिन ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस में जिस डिप्टी मेयर के पद को लेकर कांग्रेस ने जिसे प्रत्याशी बनाए उसके खिलाफ एक पार्षद ने ही बात उठा दी। अब दूसरे पार्षद क्या कुछ सोचते हैं, किस प्रकार की वोटिंग करते हैं, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का कि उमर दराज ने जो है वो साफ तौर पर अपनी नाराजगी जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ मीडिया के सामने रखी है, हालांकि ये बात अलग है कि वो खुद नामांकन भरने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जी आसिफ। बिल्कुल सौरभ, इंतजार करना चाहिए क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं, नाराज लोगों को कैसे मनाया जाता है। आप तीनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने सीधे तौर पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को आमंत्रित किया है बातचीत करने के लिए। साथ ही उनके बेटे विजय बैंसला को भी बुलाया है। पिछले लगातार कई दिनों से ये गुर्जर पटरियों पर बैठे हैं दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर, जिसकी वजह से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यातायात प्रभावित है। 12 बजे कर्नल बैंसला को समय दिया गया है बातचीत के लिए। अब कर्नल बैंसला सीएम के साथ बातचीत करते हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि इस आरक्षण से जुड़ी मांगों को लेकर गुर्जर समाज 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आया था। एक धड़ा सरकार के साथ बैठकर वार्ता कर चुका है और वार्ता के बाद में सरकार के साथ हुई बातचीत को लेकर उस धड़े ने संतुष्टि जताई थी, जिसकी अगुवाई खुद गुर्जर नेता हिम्मत सिंह कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि हम कुछ मांगे लेकर पहुंचे थे सरकार के पास, लेकिन सरकार ने उन मांगों से एक कदम आगे जाते हुए 14 मांगों को मान लिया है। लेकिन दूसरा धड़ा जो इस समय पटरियों पर बैठा है, उनका कहना है कि वो इस धड़े की बातों से या नतीजों से संतुष्ट नहीं है और सीधे तौर पर यह बैकलॉग की मांग को क्लियर करने पर अड़ा हुआ है। हालांकि इसमें कई तरह की तकनीकी और कानूनी पेच हैं, जिनको लेकर सरकार समय समय पर अपने नुमाइंदे पटरियों पर भेजती रही, बातचीत होती रही, लेकिन कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। आज सीएम ने खुद बुलाया है इन गुर्जर नेताओं को, 12 बजे का समय दिया गया है। अब इस 12 बजे के समय के दौरान कितनी देर तक ये वार्ता चलती है, क्या कुछ बातचीत में निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।